Okay. So in this question, you have a table given over here for an MNC. So Monica is a senior clerk in MNC. She created a table salary with a set of records to keep ready for tax calculation. After creation of the table, she has entered data for 5 employees like this. ठीक है? अब हमें कहा गया है कि हमें SQL queries लिखनी है for the following things. So पहला question है display the emp name and gross salary of each employee. तो आपको एम्प्लॉय का नाम दिखाना है जो कि मेरे पास यहाँ डायरेक्टली है. देन मुझे शो करनी है ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी उसने कैसे बताई है? बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस एनपीएस. ये सारे कॉलम्स मेरे पास हैं, और मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस सैलरी नाम का कॉलम नहीं है. तो एसक्यूएल में आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो. आप लिख सकते हो यहाँ पर सिलेक्ट emp underscore name, कॉमा, यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला जो कि है बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस एनपीएस. लेकिन अब क्या होगा, इस कॉलम की हेडिंग में भी फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा. अगर आप चाहते हो कि हेडिंग में फॉर्मूला ना आए, ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एलाइस में अलाइस देना चाहिए. यस, तो हम लिखेंगे एज, और सिंस बीच में स्पेस है इसलिए डबल कोट्स में लिखेंगे ग्रॉस सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम है सैलरी. सो फ्रॉम salary semicolon. So it is select emp name, comma, basic plus DA plus HRA plus NPS as gross salary from salary semicolon. So इससे हमारे पास क्या होगा? Gross salary calculate होकर आ जाएगी. Then we have increase the DA by 3% of respective basic salary of all the employees. So आपको जो DA है, ठीक है, वो इंक्रीज करना है. कितने से इंक्रीज करना है? 3% ऑफ द बेसिक सैलरी से. तो पहले तो ये बताओ, इंक्रीज करने के लिए कमांड कौन सी यूज होगी? अपडेट. अपडेट. सो हम लिखेंगे अपडेट, फिर टेबल का नाम वो है सैलरी. चेंज किसको करना है? डीए को. तो सेट डीए इज इक्वल टू क्या करना है? डीए प्लस व्हाट? 3% ऑफ द बेसिक सैलरी. 3% ऑफ द बेसिक सैलरी कैसे आएगी? 3 इंटू बेसिक अपॉन 100. दैट्स इट. सो हमने क्या लिखा? अपडेट सैलरी. सैलरी टेबल को अपडेट करो. क्या सेट करो? डीए को. डीए को क्या करना है? इंक्रीज करना है 3% ऑफ बेसिक से. सो डीए इज इक्वल टू डीए प्लस, जितना डीए था उसमें 3% ऑफ बेसिक और ऐड हो जाए. सो डीए इज इक्वल टू डीए प्लस 3 इंटू बेसिक अपॉन 100. क्लियर है? यस मैम. ठीक है. आप इसको 0.03 इंटू बेसिक भी लिख सकते थे. सो जो भी मैथ्स का फॉर्मूला आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग 3%. बट ये ध्यान रखना है कि उसको डीए में ऐड करना है, क्योंकि हम उसको इंक्रीज करा रहे हैं. अगर हमें कहा होता कि सेट इट एज 3%, तो डीए प्लस नहीं होता, तो सीधा हो जाता डीए इज इक्वल टू 3%. बट आपको इंक्रीज कराना है 3% से, तो इसलिए डीए इज इक्वल टू डीए प्लस 3% ऑफ बेसिक. ठीक है. यस मैम. Next question is delete the attribute emp design from the table. मतलब design नहीं है, designation होगा. Employee designation. So you want to delete this column from the table. So how can I delete an attribute from the table? किस कमांड से हो सकता है? मैम डिलीट. डिलीट से तो रोज डिलीट होती है, आपको कॉलम डिलीट करना है. ड्रॉप. ड्रॉप से पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा. ड्रॉप यूज करोगे लेकिन किसके साथ? ऑल्टर के साथ. आपको एक सिलेक्टेड कॉलम अगर डिलीट करना हो, या एक नया कॉलम जब हमें टेबल में ऐड करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑल्टर टेबल. सो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल सैलरी. जब हमें कॉलम ऐड करना होता है तो हम ऐड लिखते हैं, बट हम डिलीट कर रहे हैं तो हम ड्रॉप लिखेंगे. और ड्रॉप के बाद आप कॉलम का नाम दे दोगे. ऐड करते हुए डेटा टाइप बताना पड़ता है, ड्रॉप करते हुए डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है. सो वी कैन जस्ट राइट ऑल्टर टेबल सैलरी ड्रॉप emp designation. सो जो भी उसका नाम है दैट इज emp underscore DISIG. सो वो क्या करेगा? आपके इस टेबल को डिलीट कर देगा.
सो ऑल्टर टेबल, टेबल को नहीं मतलब टेबल में से इस कॉलम को डिलीट कर देगा. सो ऑल्टर टेबल सैलरी ड्रॉप emp_DISIG से आपका जो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन नाम का कॉलम है वो टेबल से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा. आप इसको अंडू नहीं कर सकते क्योंकि सारी DDL कमांड्स ऑटो कमिट होती हैं. सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड जब हमने दे दी तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाती है और उसको अंडू करने की कोई ऑप्शन नहीं होती. आप चाहो तो दोबारा से कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, दोबारा से उसमें वैल्यूज डाल सकते हो, बट सेम डिलीटेड कॉलम वापस नहीं आ सकता. सो दैट इज हाउ वी राइट द ऑल्टर टेबल कमांड टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग कॉलम और एन एट्रीब्यूट फ्रॉम द टेबल. सो ये हो गया आपका क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेरीज दी हुई थी एंड वी हैव रिटन द आंसर फॉर ऑल 3 SQL questions.